तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है जन स्वस्थ। अब बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा जानने की जन स्वस्थ होता क्या है। जनन स्वस्थ का अर्थ होता है कि जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से अच्छा होना, इससे हम लोग जनन स्वस्थ बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनन स्वस्थ संबंधी कौन सी यानी समस्याएं होती हैं। अगर कम उम्र में ही बच्चों का विवाह हो जाए तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर बार बार कम उम्र में ही संतान उत्पन्न करते हैं तो इससे हमारे क्या होती है, स्वास्थ्य में बुराइयां आ जाती हैं। अगर तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम लोग शिक्षा व जागरूकता में कमी हो तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियां हैं जो सरकार ने बनाया है। सन 1951 भारत सरकार ने परिवार नियोजन नामक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की। भारत सरकार ने सन 1997 में जन स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट। मानव की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। सन 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। अब सन 2000 में 100 करोड़ थी। सन 2020 में जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। कम उम्र में विवाह होना, शिक्षा में कमी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज। चौथा पॉइंट है मृत्यु दर में कमी। पांचवा पॉइंट परिवार नियोजन की विधियों की अधिक जानकारी ना होना। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्ट परिणाम। पहला, खाद्य सामग्री की समस्या। दूसरा, शिक्षा में कमी। रोजगार की समस्या। तीसरा, गरीबी की समस्या। और चौथा वाला जनसंख्या एवं चिकित्सा की समस्या। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, लोगों को शिक्षित होना चाहिए। तीसरा, परिवार नियोजन की विधियों की जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखने को परिवार नियोजन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक युक्तियाँ। ऐसी युक्तियाँ जिसके द्वारा बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है उसे परिवार गर्भ निरोधक युक्तियाँ कहते हैं, जैसे CU। बस। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन की विधियाँ। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। पहली, प्राकृतिक विधि, रोधक या बाधा विधि। दूसरी, अब तीसरी हार्मोनल गर्भ निरोधक। तीसरा, बाह्य कारण। हम लोग पढ़ेंगे अब प्राकृतिक विधियाँ क्या होती है। प्राकृतिक रूप से शिशु की जन्म दर को नियंत्रित करने की विधियों को प्राकृतिक विधियाँ कहते हैं। अब दूसरा है रोधक या बाधा विधि क्या होती है। इस विधि में किसी भौतिक अवरोध के द्वारा नर तथा मादक युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। पढ़ेंगे रोधक के लाभ। ये इतने पतले रबड़ से निर्मित होते हैं कि संभोग की संभावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोग की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब पढ़ेंगे रासायनिक विधि क्या होती है। इस विधि में संभोग से पहले योनि पर क्रीम, जेली फोम आदि लगाया दिया जाता है जिससे इसमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा, यांत्रिक विधि। इस विधि में शुक्राणुओं का गर्भाशय या अंडावाहिनी में जाने से रोका जाता है। इससे के अंतर्गत कॉन्डम, योनि धानिका आदि आते हैं। योनि धानी क्या होती है। यह कॉन्डम के समान ही रचना होती है जिसके बंद और खुले सिरे पर निचले छल्ले पाए जाते हैं, जिसका बंद सिरा गर्भाशय की ग्रीव पर लगा दिया जाता है। खुला सिरा योनि के छिद्र के चारों ओर रहता है, इससे वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। अंतःगर्भाशय युक्तियाँ को गर्भाशय की गुहा में किसी प्रतिरक्षी
डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है। तांबा मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति या क्या होती है? इस विधि में तांबे की कुंडली का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल गर्भ निरोधक। यह गर्भ निरोधक की अति सख्त विधि होती है। इसमें स्त्री के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर युग्मनज के निर्माण तथा गर्भ धारण को रोका जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय गोलियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। प्रत्येक दिन खाई जाने वाली गोली। यह गोली मासिक चक्र के 1 दिन से 21वें दिन तक खाई जाती है, जैसे माला डी। दूसरी, सप्ताह में 1 दिन खाई जाने वाली गोली। इसके दुष्ट प्रभाव भी कम होते हैं, जैसे सहेली। अब हम लोग पढ़ेंगे शल्य क्रिया विधि क्या होती। यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। इस विधि को बाह्य कारण भी कहते हैं। पहली है शुक्रवाहिका उच्छेदन। इससे पुरुष के वृक्क की वृक्क कोश के चारों ओर उपस्थित शुक्रवाहिका के छोटे से भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। दूसरी, नलिका उच्छेदन। इस विधि में मादा की अंडावाहिनियों के उदार भाग में एक चीरा लगाकर अंडावाहिनी के छोटे से भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। चिकित्सीय समृद्धता संपन्न मतलब एमटीपी क्या होता है? गर्भ अवस्था में पूरी होने से पहले ही संपत्ति की इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय समृद्धता संपन्न कहा जाता है। इसे भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में ही वैध माना है। पहला, बालकाल में होने से यदि स्त्री गर्भवती हो जाती है तो एमटीपी कराया जा सकता है। दूसरा, गर्भ निरोधक साधनों के असफल हो जाने पर यदि गर्भवती हो जाती है तो एमटीपी कराया जा सकता है। तीसरा, यदि माता या भ्रूण दोनों की जान को खतरा हो तो एमटीपी कराया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, यानी यौन संचारी या लैंगिक संचारी रोग। क्या रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं उन्हें हम यौन संचारी रोग कहते हैं या लैंगिक संचारी रोग कहते हैं, जैसे उपदंश, सूजक आदि। उपदंश क्या होता है? रोग कारक। यह रोग ट्रैपनिना पैलेडियम जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण की, इनमें घाव उत्पन्न हो जाता है तथा संक्रमित स्थान पर बैंगनी रंग का जैसा घाव हो जाता है। अगर हम बात करें इसका उपचार बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग टेट्रासिलिन या पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सुजांग यानी गोनोरिया क्या होता है। अगर हम इसका बात करें रोग कारक क्या होता है, यह रोग बेसिकली नेसैरिया गोनोरिया नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें बेसिकली इसके लक्षण की, ये अंगों में जलन व सूजन पैदा कर देती है। बेसिकली इसका उपचार हम लोग पेनिसिलिन के द्वारा ही करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं जेनाइटल हर्प्स क्या होता है। बेसिकली ये रोग कारक हेर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बेसिकली लक्षण क्या होते हैं? आपके शरीर में जलन होगा, घाव होगा एवं सूजन हो जाती है। हम बात करें इसका उपचार का, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। इसमें हम लोग औषधि द्वारा इस रोग को आराम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एड्स क्या होता है। बेसिकली एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये बेसिकली रोग HIV द्वारा फैलता है। इसके बेसिकली लक्षण क्या होते हैं? ये प्रतिरोध क्षमता हमारी शरीर की कम कर देता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस क्या होता है, यानी अग्रशोथ क्या होता है। यह रोग हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। ये विषाणु यकृत की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम बात करें इसकी लक्षण की बेसिकली, तो इसमें उल्टी आती है, भूख लगता है और वह शरीर में कमजोरी फील होती है। इसका अगर उपचार करें तो हेपेटाइटिस का बेसिकली टीका लगता है। इससे रोगी को बिल्कुल ही आराम मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अंतःपात्री निषेचन क्या होता है, यानी IVF क्या होता है। इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाओं में मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में ही बाहर होता है। यानी बेसिकली इसमें बच्चे का जन्म कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है।